हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने RS अग्रवाल के जो क्वेश्चन चल रहे हैं टाइम एंड दूरी से संबंधित, मतलब समय और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2। तो इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन जो है पहले पार्ट में करवाए थे। उसके अलावा जो है समय और दूरी से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो सारी की सारी मैंने उसमें बताई थी। आप तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मेरा इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देखना हो तो उसमें मैंने जो है समय और दूरी से संबंधित बेसिक पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने उसमें बताई थी। तो आज हम लोग यहाँ पर बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन 5वां 6ठा और उससे आगे वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना है। किसी भी शॉर्ट ट्रिक के लपड़े में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। देखना क्या करना है, ए बी से दुगना तेज धावक है। ए बी से दुगना तेज धावक है मतलब यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ए बी और सी 3 पर्सन है। देखना, ए बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों, सबसे पहले देखो बी सी से 3 गुना तेज धावक है। बी सी से मतलब सी अगर 1 किलोमीटर दौड़ता है 1 घंटे में तो ये कितना दौड़ेगा, 3 किलोमीटर। कौन सा, बी। जब ये 3 किलोमीटर दौड़ेगा तो देखो उसने बोला कि ए जो है बी से 2 गुना तेज धावक है, तो मतलब ये 3 किलोमीटर दौड़ता है 1 घंटे में तो ये कितना दौड़ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो ये क्या होगी इनकी चाल। ये क्या है इनकी चाल। चालों का अनुपात कितना, 6:3:1। अब यहाँ पर क्या करना, आपको समय का अनुपात आपको ज्ञात कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था समय जो है चालों का उल्टा होता है, मतलब चालों का जो अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, समय का अनुपात होगा। तो देखो यहाँ पर जो है चालें कितनी है, 6, 3 और 1 है, ठीक है। तो इनका उल्टा करना तो कैसे करेंगे, देखो 6:3:1। अब ये कितना है, 6/1 3/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6:3/1:1 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ पर 1/3 होगा, सॉरी, ठीक है। 6 1/6 1/3 1/1। अब यहाँ पर क्या करना, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा, 6। अब 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 का भाग 6 में 2 बार, 1 का भाग 6 में 6 बार। तो ये इनका समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2:6। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को करते जाना है। देखना चालें दे रखी हैं 6:3:1 में दे रखी हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 1:2:6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि कोई दूरी जो है कौन तय करता है, सी कोई दूरी जो है 1 घंटे 54 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इकाइयों को समान कर लें। अब कुछ जो घंटे में दे रखा है बाकी मिनट दे रखी, या तो मिनट को घंटे में बदल लो या फिर क्या करना, घंटा जो दे रखा है उसको मिनट में बदल लो। तो 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटे में, फिर यहाँ पर 54 मिनट दे रखी हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा आपका 114 मिनट। कितना हो जाएगा, 114 मिनट। अब देखो सी का अनुपात कितना है, 6। सी का अनुपात कितना है, 6। तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 114। मतलब जो है 6 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 114 मिनट। भाई यहाँ पर समय ये कितना ले रहा है, 6 अनुपात ले रहा है, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114। तो ए की कितनी हो जाएगी, तो 114/6। 6 का भाग 11 में जाएगा 1 बार, कितने बच गए, 5, 6×54। मतलब जो है ये हो गया आपका 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 19 मिनट। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 19 मिनट। अब उसने पूछा क्या है, तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो ए कितना समय लेता है, 1 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 19 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 19 मिनट। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है कि उसने चाल दे रखी है, चालों का उल्टा क्या होता है, समय। मतलब चाल अगर दे रखी है तो आप समय का अनुपात ज्ञात कर ले। जब समय का अनुपात सी का इसने दे रखा 6 और सी में जो मिनट दे रखी है वो 114 मिनट है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 19। अब उसने पूछा कि ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा, तो ए जो है कितना अनुपात लेता है, 1 अनुपात। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 19 है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पिछले वीडियो में 3 फॉर्मूले बताए बस वही याद करना है आपको। अब देखो क्या है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में
1235 किलोमीटर की दूरी तय की। देखो यहाँ पर समय दे रखा कितना है भाई, 19 घंटे। फिर उसने दे रखी है दूरी कितनी तय की उसने, 1235 किलोमीटर। अब ये उसने बोला है कि यदि एक कार की औसत जो है यहाँ पर जो है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। मतलब अब ये बोल रहा है कि देखो दूसरी दूरी तय की, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो 1235/19 कर देना है आपको। तो क्या करना, 19 का भाग 123 में चला जाएगा आपका 6 बार, बच जाएगा आपका 9, 19 छक 114, और 95 में चला जाएगा आपका 5 बार, 19 पंचे 55। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। रेल की चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने बोला है कि यदि एक कार जो है उसकी औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। अब रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है, 65 है, तो 65 × 4/5 कर दो, 4/5, क्योंकि उसने यही तो बोला है एक कार की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल का 4/5 है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका 4/5 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 का भाग इसमें जाएगा 13 बार, और 13 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा आपका 52। अब उसने बोला तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कितनी करती है, 52 किलोमीटर। तो 22 घंटे में कितनी करेगी, तो इंटू कर दो 52, 22 × 52 कर देना है आप लोगों को। ठीक है, ये किसकी दूरी आ जाएगी, कार द्वारा तय की गई दूरी। ये किसकी दूरी हो जाएगी, कार द्वारा तय की गई दूरी। और यहाँ पर जो है ये किसका औसत चाल किसकी हो जाएगी, ये कार की औसत चाल, क्योंकि कार की औसत चाल उसने बोला है कि रेल की औसत चाल से 4/5 है। तो रेल की औसत चाल हमने निकाल ली 65 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे का 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 52। अब उसने बोला है कार कितनी दूरी तय करेगा 22 घंटे में। तो 22 × 52 कर दो, 1 घंटे में 52 किलोमीटर चलती है कार, तो 22 घंटे में कितनी चलेगी। तो 22 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 44, हासिल की 4, 22 पंजे 110, 110 और 4 कितना हो जाएगा 114। ये हो गया आपका 1144 किलोमीटर। कार जो है 22 घंटे में 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो क्या होता है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर वो बोल रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊंगा और इतना बेसिक से कराऊंगा कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी शॉर्ट ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में से ही शॉर्ट ट्रिक निकलती है। तो यहाँ पर देखना करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझो कि ये बोलना क्या चाहता हो। तो मैं यहाँ पर समझ लेता हूँ कि ये यहाँ पर जो है 0:0 जो है 0:0 पर जो है स्कूल का टाइम है। कब है, 0:0 पर। यह बोल रहा है कि अगर मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ तो विद्यालय पहुँचने में मुझे 5 मिनट की देरी हो जाती है। मतलब जो है यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि 10:0 पर विद्यालय का टाइम है, 5 मिनट देरी से पहुँचता हूँ। तो कब पहुँचता हूँ, 10:05 पर। कब पहुँचूँगा, 10:05 पर मैं वहाँ पर विद्यालय पहुँच जाऊँगा। फिर वो बोल रहा है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो यहाँ पर मैं उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मतलब जो है 9:55 पर मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का जो है देखना मेन बेसिक क्या है कि ये बोलना चाहता कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ये 5 मिनट पहले और ये 5 मिनट बाद। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैन इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इन दोनों चालों का अंतर जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतर कितना है, 10 मिनट का। समय में कितना अंतर है, 10 मिनट का।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। समय में अंतर कितना है? 10 मिनट का। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर किलोमीटर तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ तो 5 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो कहने का मतलब इन दोनों चालों में समय का अंतर कितना है? 10 मिनट का अंतर है। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि ये यहाँ इसका एक घर है और बी बिंदु पर उसकी स्कूल है, तो चाहे वो 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर स्पीड से चले, 5 किलोमीटर स्पीड से चले, चाहे 10 किलोमीटर स्पीड से चले, तो उसकी दूरी तो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। तो अब देखो दूरी तो यहाँ पर क्या मान लेता हूँ मैं? x, और उसने पूछा क्या? दूरी तो पूछी है, तो दूरी को मान लिया मैंने x। अब यहाँ पर उसने चाल दे रखी है, चाल क्या दे रखी है? एक तो 3 और एक दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। समय दोनों का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना? समय कैसे आएगा? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है? x बट्टे, यहाँ पर x है दूरी, तो चाल कितनी है इसकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ पर देखो x माइनस x बट्टे 4 कर दूंगा। माइनस में क्यों करूँगा? क्योंकि इन दोनों चालों का जो है, दोनों में समय का जो अंतर है वो कितना है? 10 मिनट का। अब यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय को भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना है? या तो जो है इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, या फिर इसको किलोमीटर में, इसको घंटे में बदल दो। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? किसी भी मिनट को घंटे में बदलना है तो उसको मैं 60 का भाग दे दें। तो देखो x बट्टे 3 माइनस x बट्टे 4। दोस्तों क्वेश्चन का मेथड मैं लंबा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको इसका बेसिक समझ में आ जाए, इसको करने का तरीका आपको समझ में आ जाए, फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4x। 4 का भाग इसमें जाएगा 3x, बराबर में 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बच गया? 1 बट्टे 6। 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? x बट्टे में कितना है? 12, और इधर बराबर में 1 बट्टे 6। तो देखो इससे इसको मैं काट सकता हूँ, कितनी बार जाएगा? 6 का भाग इसमें 2 बार। अब यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीपल। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x किसको माना था? दूरी को माना था। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या? दूरी तो पूछ रही है, तो घर से कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने घर से इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और ऑफिस जाने में 5 मिनट लेट हो जाता है, या फिर रेलवे स्टेशन पहुंचने में, या फिर बस स्टैंड पहुंचने में। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस मेथड से आप कर सकते हो। मैंने बेसिक इसलिए बताया आपको ताकि जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। अब यहाँ पर देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन रही है कि यहाँ पर जो है ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी यहीं से, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x बट्टे 3 माइनस x बट्टे 4 बराबर यहाँ पर जो समय दे रखा वो समय हो जाएगा। ठीक है, आपको माइनस करना है। यहाँ पर अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आसान, 7वां क्वेश्चन हो गया अपना। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से करना है दोस्तों। किसी भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह, शॉर्ट ट्रिक जब काम आएगी जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, और जब कॉन्सेप्ट पता हो तो शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी उसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको करने का कॉन्सेप्ट इसका पता है कि भी ये होगा कैसे, या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना सकते हो। कोई दूसरी शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम याद करके बहुत कम जो है टाइम के लिए उसको रख सकते हैं। हमेशा उसको याद की हुई चीज़ मैथमेटिक्स में भूल जाते हैं, तो हमेशा उसको प्रैक्टिकली करके देखो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर जो है आप जो है उसको कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। फिर उसने बोला परंतु फिसलन की वजह से उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, फिर फिसलन की वजह से उसकी चाल जो है q किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? p किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। यदि उसे उस दूरी को तय करने में r घंटे का समय लगा हो तो कौन सा संबंध सही है? इसमें ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा वो आपको लिख लेना है। क्या करना है? जैसे उसने दी है दूरी कितनी दी है? 1 किलोमीटर दी है। फिर उसने क्या दिया है? चाल
चाल कितनी है उसकी, पी किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर देखना चाल कितनी है, पी किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसने बोला है कि फिसलन की वजह से उसकी चाल क्यू किलोमीटर कम हो जाती है, क्यू किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। मतलब जो है आप एक बार इसको एक साइड में रख देना, मैं एक बेसिक सा समझाता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है किसी व्यक्ति को और वो दौड़ रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। कितने घंटे की चाल से दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। पर फिसलन की वजह से उसकी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या, पहले चाल कितनी थी उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, पर फिसलन की वजह से अब जो है उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती हैं। तो 10 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर इसने यही कहना चाहता है कि 1 किलोमीटर की दूरी है, पी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाता है, ठीक है, पर फिसलन की वजह से जो है उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती हैं। ऐसा करने से उसको समय जो लगता है वो कितना लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने जो है इसकी चाल कैसे निकाली। देखो अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अब चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो उसने समय दे रखा है, ठीक है, या फिर जो हम लोग दूरी उसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला आपको इसमें पुट आउट कर देना। दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल बट्टे समय, सॉरी चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, यही होगा। आप तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को पुट आउट कर सकते हो, पर एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये आंकड़े दे रखे हैं उसमें से कौन सा पहले दे रखा है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर सब में पहले आर है, तो आर किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। तो सबसे बेटर होगा कि आप इसमें समय का फॉर्मूला लगाएं। तो समय का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है आपको, समय बराबर क्या होगा भाई, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल, यही होगा, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो देखो समय कितना है, 8 किलोमीटर, यही है। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय कितना 8 घंटे, दूरी 1 किलोमीटर, चाल कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, चाल कितनी हो जाएगी आपकी P माइनस क्यू हो जाएगा, P माइनस क्यू, क्योंकि पहले उसकी चाल P किलोमीटर प्रति घंटे थी, फिसलन की वजह से Q किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती हैं, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, P माइनस क्यू हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी चाल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, एक मान लेते हैं, इन दोनों का वज्र गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, R इंटू पी माइनस क्यू बराबर 1। एक को 1 से गुणा करेंगे 1, R को इससे करेंगे तो यही आएगा। अब देखो इसका कर लेते हैं वज्र गुणा, मतलब जो है पक्षांतरण कर लेते हैं। देखो R जो है इसके साथ में R है, तो R आगे जाकर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। देखो R P माइनस क्यू बराबर 1 है, तो यहाँ पर P माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे R, क्योंकि R यहाँ पर गुणा में तो आगे वाले के किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखो P माइनस क्यू बराबर 1 बट्टे R किस में है, देखो P माइनस क्यू बराबर 1 बट्टे R। अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर इसमें R पहले दे रखा है तो बराबर में ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर चाहे इस R को उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, अगर यहाँ पर बराबर लिख के मैं इस इधर से हटाकर यहाँ पर लिख दूँ तो भी ये सही है, इसमें कोई गलत करने वाला नहीं है तो दोनों बराबर में ना, चिन्ह तो चेंज नहीं है इसके। तो P माइनस क्यू बराबर 1 बट्टे R या 1 बट्टे R बराबर P माइनस क्यू, जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A व B एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से समझ लेना आप लोग, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखना क्या दे रखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A व B एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं मान लेता हूँ ये स्थान A है और ये स्थान B है, और इन बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। फिर ये बोल रहा है कि एक कार A से तथा एक अन्य कार B से रवाना होती है। एक तो कार यहाँ से रवाना होती हैं और एक कार यहाँ से रवाना होती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, मतलब जो है
अगर ये कार यहाँ से चलती है तो ये भी किधर से चलेगी, आगे ही चलेगी। मतलब इस स्थान वाली कार अगर इधर चल रही है तो बी वाली स्थान वाली कार भी एक ही दिशा में, एक ही दिशा यही होगी। अगर ये इधर चल रहा है और वो उधर आएगा तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाएगी। तो उसने बोला यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिल जाती हैं। तो परस्पर कितने घंटे में मिल जाती हैं, 5 घंटे में। इनका बेसिक नियम है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर दो राशियों की चालें एक ही दिशा में चलें तो दोनों चालें आपस में घट जाती हैं। बड़ी चाल में से छोटी चाल को हम लोग घटा देते हैं। और अगर दो राशियों की चालें जो एक ही दिशा में एक दिशा में चलेगी तो चालें आपस में घट जाएगी। और अगर दो राशियों की चालें आमने और सामने आएगी तो चालें आपस में जुड़ जाएगी। तो देखना यहाँ पर दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। चालें क्या है, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए से रवाना होने वाली कार की चाल x किलोमीटर है और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी x किलोमीटर और इसकी y किलोमीटर। तो देखो चालें आपस में घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखो चालें कितनी है, x किलोमीटर इसकी है और y किलोमीटर इसकी है। फिर उसने बोला ऐसा करने पर उनको समय कितना लगता है, 5 घंटे। अब देखो चाल इसकी कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना लेता है, 5 घंटे का। तो 5x हो जाएगा इसका। कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 5x हो जाएगी। भाई ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 5 किलोमीटर तक चलता है, 5 घंटे तक चलता है, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 5x की। अब ये बोल रहा है ये क्या करता है कि ये भी 5 घंटे तो चलेगा ही, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5y ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये चलेगा 5 किलोमीटर पर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा और 5 घंटे तक चलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंट जो है कुल दूरी आ जाएगी अपने पास में, कितना आ जाएगा, 100। अब देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 को मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 20। ये कब होता है, जब दोनों चालें एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। अगर दोनों कारें विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, तो देखते हैं। ये स्थान A है और ये यहाँ पर स्थान B है, मतलब A की कार इधर आती है, B की कार भी इधर आती है, तो क्या होगा, तो देखना कैसे होगा। तो A की कार इधर जाएगी, 1 घंटा समय लगता है इन दोनों को आपस में मिलने में। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, x की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों आमने सामने आएगी तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये x किलोमीटर, ये प्लस y किलोमीटर, और ये इसका कितना हो जाएगा 100। अब देखो x प्लस y तो है 100 और x माइनस वाई कितना है 20। तो यहाँ पर से क्या कर लेना, इसको x माइनस वाई में से घटा दो, ये हो जाएगा 20। इनके चिन्ह चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार x प्लस का और एक बार माइनस का कैंसिल, 2y आ जाएगा आपके पास। 20 में 100 में से 20 चला जाएगा 80। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 40। y बराबर कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ पर y का किसी में भी आप जो है y का मान किस में भी रख के आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो x, ये y जो है, y क्या है, चाल है, y क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 100 है, x प्लस वाई बराबर 100 है। तो ये हम जो है y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, x प्लस 40 बराबर 100। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर x को हमने क्या माना था, एक ही चाल मानी थी। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने बोला है तो तेज चलने वाली कार की गति क्या होगी। अब ये तो चलती हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और ये चलती हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तेज कौन चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आपको बेसिक से समझना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 की चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुँचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, आपने दे क्या रखा है, अपने एक व्यक्ति उसकी सामान्य चाल का 3/4, एक तो उसने दे रखा है सामान्य चाल और एक दे रखा है अभी की चाल।
अभी की चाल कितनी है 3/4, तो सामान्य चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो अभी की चाल कितनी है 3 हो जाएगी और सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना, सामान्य चाल का 3/4 मतलब अभी की चाल 3 और सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 4। तो ऐसा ये किसका अनुपात है, चालों का अनुपात। तो समय क्या हो जाएगा, चालों का उल्टा होता है कि नहीं होता है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अब उसने बोला है कि अगर सामान्य चाल की अपेक्षा अगर अभी की चाल की अब चले हैं तो उसमें 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो समय पहले कितने अनुपात लेता था 3 अनुपात, अब कितना अनुपात ले रहे हैं 4 अनुपात। तो इन दोनों का डिफरेंट कितने अनुपात के बराबर, 1 अनुपात के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 20 मिनट, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 20 मिनट। तो सामान्य, ध्यान रखना, सामान्य समय कितना लगता है, तो सामान्य समय कितना लगता है 3 अनुपात लगता है। सामान्य समय कितना है, ये सामान्य चाल है, ये चालों का अनुपात है, ये समय का अनुपात है, इसको ध्यान रखना है। तो सामान्य अनुपात कितना है 3 अनुपात, 1 अनुपात की वैल्यू 20 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो 3 × 20 कर दो, कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो सामान्य समय कितना है उसका 60 मिनट। अगर यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 20 है और 20 को अगर हम लोग अभी की चाल के अनुसार उस समय को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 × 20 करो, कितना हो जाएगा 80। अब देखो सामान्य चाल की तुलना में अगर अभी की चाल से चलें तो 20 मिनट देरी से पहुंचते कि नहीं पहुंचते, पहले 60 मिनट लगते थे, अब 20 मिनट लग रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, सामान्य चाल और अभी की चाल आपको निकाल लेनी। तो उसमें तो वैसे चाल जो है दोनों चाल इसमें ही दे रखी हैं कि 3/4 है ना, तो 3/4। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि भाई 3 सामान्य चाल है या फिर 3 अभी की चाल है, तो यहाँ पर देखना, चलने पर कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल की सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है। तो देरी से पहुँचने का मतलब क्या हो गया कि उसकी चाल कम हो जाती हैं। जब हम किसी दूरी को ज़्यादा चाल से करेंगे तो समय कम लगेगा, और कम चाल से करेंगे तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है जो भी समय दे रखा है, चाल सामान्य तो हो जाएगी आपकी 3 और अभी की चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी सामान्य चाल तो 4 हो जाएगी, अभी की चाल कितनी हो जाएगी 3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चलने पर अपने समय अधिक देरी से पहुँचता है, तो देरी से पहुँचने पर क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाती है। तो कम वाला क्या हो जाएगा अभी का, और ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा सामान्य। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन 10 तक। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 से 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन करवाए 1 बाय 1। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में उसका बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरा नया जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।